ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। ये कौम के साथ घिनौना मजाक था। सीमेंट प्लांट में दो लाइनों पर सिस्टम लगाया गया और दीगर को छोड़ दिया गया। कौम के अरबों खरबों डूब गए और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चल रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अमल से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा FBR खरबों कमाता है और खरबों के वाजिबात ही अदालतों में फंसे हुए हैं। एक हुकूमत ने सारे पाकिस्तान पर लेबल लगा दिया था और खुद दूध के धुले हुए थे। वो हुकूमत पता नहीं कहां से साफ चली थी और कहां से साफ गुजरी थी। मईशत की बेहतरी के लिए इज्तिमाई काविशें जारी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भावल नगर में पेश आने वाले वाक़ये की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पंजाब का IG करप्ट तरीन इंसान है। सानिहा भावल नगर इसी वजह से हुआ। बगैर वारंट घर में जाना इनका वतीरा है। पुरअमन इज्तिमा आइन के मुताबिक है। इस पर स्पीकर की जानिब से रूलिंग आनी चाहिए। इस्लामाबाद में भी पुरअमन इज्तिमात निकलेंगे। दफा 144 की जरूरत नहीं। उमर अयूब का बुशरा बीबी के शौकत खानम से इलाज का भी मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पुलिस वाले गैर कानूनी छापे मार रहे हैं। कल योम तासीस की एक तकरीब थी और हमारा केक पुलिस वाले ले गए। इन्हें यह लगता था कि बानी PTI का नाम खत्म कर देंगे, मगर ये नहीं कर सकेंगे। PTI को कराची में जलसा करने की इजाजत न मिल सकी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया कि अभी हाल ही में शहर में कोई जलसा हुआ है। अदालत को बताया गया कि नून लीग ने 2 दिन पहले जलसा किया है। डिप्टी कमिश्नर रीस ने कहा कि हमने किसी को जलसा करने की इजाजत नहीं दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनको भी बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने ये जाने। आप अपने दफातर में बैठें। PTI के वकील से मुकालमे में कहा कि आप लोग भी एहतियात करें। ये ना हो कि कोई वाक़या रुनुमा हो जाए तो ये आपके खाते में डाल देंगे। आपके हक में ऑर्डर भी कर दें तो कल आपके लिए मसला बन जाएगा। समाअत 7 मई तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को इलेक्शन कमीशन से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। दस्तावेज के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में 82 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली में शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 अरकान शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशस्त नहीं दी गई। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, PP के 71, MQM के 21, JUI के 11 और काफली के 5 अरकान हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन मांगी थी। शहबाज शरीफ मेरे बड़े भाई की तरह हैं। हमारे मुतालिक चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म के साथ इख्तिलाफात की अफवाहों की तरदीद। कहते हैं चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस पर यकीन रखता हूँ। ताकत आनी जानी चीज़ है। बतौर वज़ीर आला न बतौर वज़ीर दाखिला किसी को गैर कानूनी हुक्म दिया। कभी पुलिस को घरों में ख्वातीन से बदतमीजी के अहकामात नहीं दिए। नेक्टा को मुकम्मल फाल किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला जल्द किया जाएगा। अडयाला जेल में कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिकल अदम करार देने का केस। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज उठा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अडयाला जेल रूल्स के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं आता। जस्टिस एजाज इसहाक ने आइंदा समाअत पर दायरे इख्तियार पर दलाइल तलब कर लिए। कहा हमें अब कॉलोनियल दौर की जंजीरों से बाहर निकल आने की जरूरत है। एक ऑप्शन यह है कि दरख्वास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त दायर करे। दूसरा ऑप्शन यह है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब करके दलाइल सुन लें। समाअत 10 मई तक मुलतवी। 2 सालों में कानून साजी को बुलडोज किया गया। न बहस कराई गई, न बिल्स पढ़ने दिए गए। हमें जहालत और इंतहा पसंदी का सामना है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ इंतकाम की इंतहा कर दी गई। सेनेट इजलास में अली जफर का इज़हार ख्याल। कहते हैं बानी के वकला को पेश नहीं होने दिया गया। जेल में ट्रायल और 15 रोज में सजाएं दी गई। PTI से मखसूस नशिस्तें छीन ली गईं।
इलेक्शन कमीशन चाहता है पीटीआई सियासी अमल से बाहर निकल जाए। 3 बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए, अब फिर इलेक्शन कमीशन ने एतराज कर दिया है। सियासी इंतकाम जारी रहा तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। सियासी कैदी वो होता है कि जिसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। बानी पर कोई केस किराएदारी, 20 किलो हेरोइन, पनामा या 2 मिनट सजा का नहीं। इरफान सिद्दीकी का अली जफर को जवाब, बोले हमारी जमात चाहती है कि सबके साथ इंसाफ हो। बानी पीटीआई कौमी लीडर हैं, हम हाथ मिलाने को तैयार हैं, मगर इन्होंने हाथ जेब में डाल रखा है। महमूद अचकज़ई को सदारती उम्मीदवार बना दिया तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते। इनका वज़ीर आला कहता है कि इस्लामाबाद पर कब्जा करूंगा, ऐसी जबानों को लगाम डाली जाए। ऑपोजिशन मस्बत और जमहूरी अंदाज में तनकीद करेगी तो बर्दाश्त करेंगे। आज 6 जजेस कहते हैं कि दबाव है, क्या अब माजी में नहीं था। हम चाहते हैं कि माजी को छोड़कर आगे बढ़ें। सखर में महकमा औकाफ और शहरियों में जमीन की मलकियत का केस। महकमा औकाफ के वकील के इल्तवा मांगने पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बरहम रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट को सबने मजाक बना रखा है। 10 साल से केस जेर इल्तवा है और आज भी कहा जा रहा है कि इल्तवा दे दें। अदालत इल्तवा मांगने पर वकील पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद करती है। अदालत ने महकमा औकाफ की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर केस निपटा दिया। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। सेशन कोर्ट लाहौर ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क रिपोर्ट तलब कर ली। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई शख्स किसी इदारे की वर्दी नहीं पहन सकता। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों की यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। मोहतरमा कुछ अमली इक़दामात भी करें। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की पार्टी को दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह से टेलीफोन के राबिता सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहर्रिक करने की हिदायत कर दी गई। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में पार्टी के तंजीमी और दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। उधर मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को तलब किया। एहसन इकबाल ने तमाम अरकान को नोटिस जारी कर दिए। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से मरकजी काउंसिलर शिरकत करेंगे। मरकजी मजलिस आमला, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स भी मदऊ हैं। बिजली की कीमत में इजाफे से मुतालिक नेपरा की समात मुकम्मल। 2 रुपये 94 पैसे फी यूनिट बढ़ाने की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक LNG और दरामदी कोयले के बायस बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। मार्च के महीने में औसत फ्यूल लागत 9 रुपये 38 पैसे फी यूनिट रही। फ्यूल कास्ट का अंदाजा 6 रुपये 40 पैसे फी यूनिट लगाया गया। नेपरा के रुकन रफीक अहमद ने कहा कि सस्ते प्लांट्स बंद और महंगे चलाए जा रहे हैं। असल बात बताएं, महंगे प्लांट्स के बोझ से भी सार्फिन मुतासिर होते हैं। सस्ते प्लांट्स पर जाएं, उसके अलावा कीमत कम करने का कोई तरीका नहीं। महंगाई का बढ़ता सुनामी थमने लगा। हफ्तावार महंगाई की शरह 1.1% कम। सालाना बुनियादों पर शरह 26.9% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 15 अशिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी हुई। आलू, खुश्क दूध, घी, दाल, माश, चीनी, गुड़, मटन और बीफ महंगे। टमाटर, प्याज, मुर्गी, अंडा, आटा और घरेलू सिलेंडर की कीमत में कमी हुई। शहरियों ने महंगाई में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मार्केट में अशिया ताहाल कुव्वत खरीद से बाहर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं ताकि जरूरी अशिया भी सस्ती हो। हुकूमत का चूजे की बरामद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। ज़राए वफाकी वजारत खुराक हुकाम के मुताबिक समरी तैयार करके मंजूरी के लिए भिजवा दी गई। पाबंदी से मुर्गी के गोश्त की कीमत में 200 रुपये फी किलो तक कमी मुतवक्के है। कोई चीज सरप्लस हो तभी बरामद की जाती है, यहाँ किल्लत है। हुकूमत के लिए गंदम की खरीद
खरीदारी चैलेंज बनने लगी। इक़्तिदार के ऐवानों में भी मामले की गूंज। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं जितनी फसल आ गई है उतनी तो हमारे गोदामों में जगह भी नहीं है। महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना चैलेंज बन चुका है। पुरानी गंदम भी गोदामों में मौजूद है। गंदम भारी मिकदार में इंपोर्ट की गई। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा पहले से मौजूद है। निगरान हुकूमत ने गंदम इंपोर्ट करके मुकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। कप्तान बाबर आजम भी सिर्फ 5 रन ही बना सके। फखर जमान की निस्फ सेंचुरी भी रायगां गई। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बनाए। कौमी टीम 8 विकेटें गंवाकर शिकस्त खा बैठी। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली।